बेसिकली अभी आज मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो हमने ऑडियंस किया था एफिनिटी, इन मार्केट और डेमोग्राफी, ये कर रहे थे ना हम। सर ध्यान नहीं, मुझे वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि हाँ, मैंने आज वहाँ तक की। वीडियो देख लेना कोई। ठीक, आज हम हाँ बात जी, करेंगे रीमार्केटिंग ऑडियंस की, ठीक है। ठीक है। रीमार्केटिंग ऑडियंस में क्या होता है कि हम बेसिकली रीमार्केटिंग का एक कोड होता है जो हमें ये बताता है कि कौन लोग पहले आ चुके हैं, तो उन लोगों को हम दोबारा टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। बिना रीमार्केटिंग कोड के हम रीमार्केटिंग नहीं कर सकते। रीमार्केटिंग कोड को हमें कहाँ लगाना होता है? वेबसाइट के अंदर। जिससे क्या है, वो कोड जो है क्या होता है, कुकीज में जाके सेव हो जाता है हर सिस्टम की। जब भी हम वेबसाइट खोलते हैं तो कुकीज में जाके सेव हो जाता है, और फिर वो हम उन लोगों को दोबारा टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? नहीं सर, कैसे टारगेट कर सकते हो मतलब? देखो क्या होता है, अब मान लो मेरी साइट है, ठीक। अब इस पे कितने लोग आए मुझे तो नहीं पता, है ना। हाँ जी। नहीं पता ना मुझे। तो जो लोग आए हैं, कोई मुझे नाम नंबर वगैरह देता है तो चलो मुझे समझ में फिर भी आ जाए। लेकिन अगर कोई मुझे अपना नाम नंबर वगैरह नहीं दे रहा है, तो फिर मैं कैसे पता चलेगा कि कौन आया कि नहीं आया। तो उसके लिए क्या होता है, हम वेबसाइट के अंदर एक कोड लगा देते हैं, ठीक है। तो वो जो कोड होता है, वो क्या करता है कि हमें ये बताता है कि कौन कौन लोग हमारी वेबसाइट पर, मतलब उनकी, जैसे मेरी साइट होगी ना, तो इसके अंदर जो भी लोग आए हैं, ठीक है, जैसे भी लोग आए हैं, जो लोग भी आए हैं, तो उनका जो है वो कोड उनके कुकीज में जाके सेव हो जाता है। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है उनको जा करके मैं टारगेट कर सकता हूँ। उनको टारगेट कैसे करना है सर? बताऊंगा ना मैं कैसे करना है। ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, हो रहा है। चलो कोई नहीं। तो जैसे हम क्या करते हैं, इसके स्टेप ध्यान में रखो। सबसे पहले हम रीमार्केटिंग का कोड जनरेट करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। और कोड को हम लगाएंगे कहाँ पर? वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के बाद हम क्या करेंगे, ऑडियंस की लिस्ट बनाएंगे। जब ये कोड लग जाता है तो ये सेव होना शुरू हो जाता है, तो उससे जो 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 जिस जिस ऑडियंस बन रही है, उस ऑडियंस की हम लिस्ट बनाते हैं। और उसी ऑडियंस की लिस्ट को हम क्या करते हैं, रीमार्केटिंग का कैंपेन दिखाते हैं। जैसे रीमार्केटिंग का कैंपेन हमने किया, जैसे ऑडियंस हमने इन मार्केट और ये वाली बनाई थी, ऐसी हम ऑडियंस की लिस्ट बनाते हैं। तो ये चार काम है। पहला काम है रीमार्केटिंग का कोड जनरेट करना, दूसरा है उसे वेबसाइट में लगाना, तीसरा है ऑडियंस की लिस्ट बनाना, और चौथा है रीमार्केटिंग का कैंपेन डिजाइन करना, ठीक है। तो ये जो है आपका रहेगा। तो रीमार्केटिंग का कोड कैसे जनरेट करते हैं, तो हम जैसे यहाँ आते हैं तो टूल्स के अंदर होता है शेयर्ड लाइब्रेरी। जैसे हम ये कैंपेन में जाएंगे ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होता है टूल्स होता है,
और टूल्स के अंदर होता है शेयर्ड लाइब्रेरी। शेयर्ड लाइब्रेरी के बाद होता है ऑडियंस मैनेजर। और यहाँ पर जो है योर डाटा सोर्सेज होता था, डाटा सेगमेंट हो गया। मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसमें मार्केटिंग के लिए। स्टेप थोड़े से मुश्किल हैं इसमें। एक मिनट देखता हूँ। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे इन्होंने कर दिया है थोड़ा सा। एक मिनट थोड़ा सा। एक मिनट भाई, थोड़ा सा इन्होंने कुछ चेंजेस कर दिया है। मैं तो यहाँ पर नहीं है। ऑडियंस मैनेजर, योर डाटा। इसमें वेबसाइट विजिटर्स आ जाएगा। इन्होंने सारा चेंज कर दिया थोड़ा सा ना, पहले यहीं पे रहता था। यहाँ पर है डाटा मैनेजर। ये भगवान।
इसको कल करवा देना सर। नहीं, अभी कर देते हैं। ये डाटा मैनेजर में जाना पड़ेगा हमें। हम्म। यहाँ पर हमें मैनेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने बदल दिया है। इंस्टॉलेशन इंस्टॉल मैनुअली, ये है कोड। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम बदल के डाटा मैनेजर कर दिया है उन्होंने। ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा लोकेशन भी चेंज रिकॉर्डिंग ऑन है। की। तो इसको हमें कॉपी करना है सबसे पहले। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, अच्छा, तो इसको हमें कॉपी करना है यहाँ से कोड को। ठीक है, और इसको हमें लगाना है कहाँ पर, वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के अंदर कैसे लगाएंगे, तो वेबसाइट में खोल देंगे हम अपना कोई भी, जैसे अपना कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं। मान लो कोई भी वेबसाइट है हमारी, ये वाली साइट है, जैसे लाइट ग्रीन वाली, या कोई भी और लिख लेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे, तो इसमें हम जाएंगे यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर, और थीम फाइल एडिटर के अंदर जाएंगे। ठीक है, इसको आई अंडरस्टैंड कर देंगे। यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारा होता है हेडर डॉट पीएचपी की फाइल होगी इधर। ये देखिए हेडर डॉट पीएचपी यहाँ पर है, और यहाँ पर जाकर के आप इसमें, जहाँ पर आपका हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है इधर, वो कोड जाके कॉपी कर देंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले कोड जनरेट किया। मैं रिपीट कर दूं, कोड कैसे जनरेट किया। हम टूल्स में गए, टूल्स में जाने के बाद नीचे हमें डाटा मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इधर डाटा मैनेजर में जाकर के आपका गूगल टैग होगा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसमें जाकर के आपने इसको जो है मैनेज पे जाकर के अपना कोड ले लिया, इंस्टॉल इंस्ट्रक्शन पे जाकर इंस्टॉल मैनुअली कर लिया, और हमने यहाँ से कोड कॉपी किया। इस कोड को कॉपी करने के बाद हम अपने वर्डप्रेस में आए। वर्डप्रेस में आने के बाद हमने थीम फाइल एडिटर के अंदर गए, हम अपीयरेंस के अंदर, वहां पर हमारा हेडर डॉट पीएचपी फाइल है, उसके अंदर जहां पर हमारा हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर ये कोड है, हमने उसे कॉपी कर दिया। ठीक है, ठीक है सर। ये थोड़ा काम बड़ा है, उतना नहीं है इजी जितना आप अब तक करते हैं। तो अब तक हमने दो काम कर दिए हैं, एक हमने रीमार्केटिंग का कोड जनरेट कर दिया है, और दूसरा उसे वेबसाइट में लगा दिया है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद हमारा तीसरा काम शुरू होता है ऑडियंस की लिस्ट बनाने का। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमारी ऑडियंस की लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम दोबारा से जाएंगे वही शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर, ऑडियंस मैनेजर के अंदर, और यहाँ पर जो है हम रीमार्केटिंग लिस्ट करेंगे, वेबसाइट विजिटर्स के लिस्ट कर देंगे। ठीक है, कि हम उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो हमारी वेबसाइट पर आएंगे। उनका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने रख दिया मार्च 26, ऐसे रख दिया, और उस वेबसाइट का नाम लिख देंगे, जिस वेबसाइट का है उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल देंगे इस तरह से। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे नितिन डिजिटल डाल देता हूँ। तो कितने दिनों का आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो 30 दिन का रख लिया।
और हमने क्या कर दिया, इसे क्रिएट सेगमेंट कर दिया यहाँ पे। तो हमने मार्च 26 करके क्या बना लिया, एक ऑडियंस बना ली। ये ऑडियंस हम तभी बनाएंगे जब हमारे अपनी वेबसाइट में कोड लगा रखा, उसके बाद ही वो डाटा बनाना शुरू करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं अपने आप ही डाटा बनाना शुरू कर देगा। हमारे पास जो है पहले हम कोड लगाएंगे। ठीक है, अब हमारे 3 काम हो गए। ठीक है, कौन कौन से हो गए? रीमार्केटिंग का कोड लगाना जनरेट कर लिया, वेबसाइट में हमने लगा दिया, ऑडियंस की लिस्ट बना ली। अब इस ऑडियंस की लिस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें निशा क्या करना है, हमें रीमार्केटिंग की कैंपेन बनाना है। तो क्या करना है, हमें कैंपेन में जाएंगे हम इधर से और एक नया कैंपेन बनाएंगे। न्यू कैंपेन को हम सिलेक्ट करेंगे और पहले वाला ही काम करेंगे, बस हम ऑडियंस वाली लिस्ट पे चले जाएंगे पहले। हेलो हाँ सर, वो नेटवर्क हो गया था। कोई बात नहीं हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑडियंस की लिस्ट बना रहे हैं, हम कैंपेन बना रहे हैं। ठीक है, आज ये प्रैक्टिस इतनी हो पाएगी, आज आप ये करा दीजिए, 2 ही कराए ना जो 2 दोनों टॉपिक। कौन से, ये वेबसाइट एक वाला तो कराना था? कोड जनरेट करना, एक रिमार्केटिंग कोड जनरेट करना हाँ, और एक वेबसाइट पे लगाना, अच्छा क्योंकि ये आगे, एक मेरे पहले भी रह रखी प्रैक्टिस करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, आप इतना कर लेना फिर है? पहले इनको कर। इनको कर लेना, फिर अब हाँ आप जी, आगे फिर जब ही कर लेना। ठीक है, दोनों कर। ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू।